नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि प्यारे बच्चों, मैथ की हमारी ये सीरीज इस टाइम पे चलती है, तो नए साल पे एक नई शुरुआत के साथ और एक नए अध्याय की एक शुरुआत करते हैं। और शुरुआत रहेगा भाई मैथ की क्लास, और मैथ के साथ साथ रीजनिंग को भी करवाने का काम किया जाएगा इस क्लास में। तो देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए एक बार भाई सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हैं, एक बार अच्छे से औरों को भी जोड़िए। और भाई चैनल को जिसने शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चा नहीं जुड़ा है, एक बार चैनल के साथ जुड़िए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। देखिए, ज़्यादा देरी न करते हुए भाई सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन में दिया क्या है, पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो देख लीजिए क्या है। प्रतिशत का एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देख लीजिए। दिया क्या है, पूछा क्या है और दिया क्या है। देखिए, ये कहा है राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, राजीव नाम का एक लड़का था, उसने 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से वो फेल हो गया। यानी कि उसको पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत रह गई भाई? 25 अंकों की जरूरत रह गई थी। अगर वो 25 अंक आ जाते तो वो पास हो जाता। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा लाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, जैसा वो कहता है वैसा करते रहिए। उसने कहा है कि 20% पास प्राप्त करता है और फेल हो जाता है, तो फेल कितने से हुआ भाई? फेल हुआ वो 25 अंकों से, यानी कि 25 अंकों की कमी रह गई। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, 50% अंक प्राप्त करता है और ज्यादा अंक आते हैं भाई, प्लस के अंक आ जाते हैं 20। क्लियर है? ऐसा करने के बाद यहाँ पे सिंबल चेंज करना होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि माइनस का 30% आया सर, और यहाँ पे आया माइनस का 45। जीरो से जीरो काटेंगे, 30% की वैल्यू अगर ये 45 है तो 1% की वैल्यू आएगी 15 या 45, तो 1.5 आएगी भाई। कितनी आएगी? 1.5। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1% जो है वो कितने के बराबर है भाई? 1% के बराबर है। तो यहाँ पे कई बार ये भी पूछ लेता है कि सर ये बताइए, इसके अंदर ये भी पूछ लेता आपसे कई बार कि सर इसके अंदर ये बताइए कि टोटल अंक कितने थे। तो अगर 1% 1.5 के बराबर है तो टोटल अंक अपने आप में 100% होते। तो आपको पता है भाई, अगर पूछ लेता है तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो यानी कि सर 150 अंक टोटल होंगे। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि 5% अंक ज्ञात कीजिए, 5% कितने हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने ये देखना, देखिए ये प्रतिशत है और ये अंक है, ठीक है। अगर उसके 25 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसको कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी मेरे भाई? पास होने के लिए उसको पड़ेगी सर 20% और प्लस में 25 अंक। यही बात है। तो इस परसेंट को किस में चेंज करूंगा भाई? नंबर में चेंज करूंगा। तो 1% कितने का है? हमें पता है कि सर 1% 1.5 नंबर का है, तो 20% कितना होगा भाई? तो 20% कितना होगा? गुणा में 15/10। तो हमें पता चला कि सर 20% 30 नंबर का है और प्लस में कितना होगा? 25। तो टोटल अंक कितने चाहिए उसको? 55 अंक चाहिए मेरे भाई। कितने चाहिए? 55 अंक। और पूछा क्या था आपसे कि कितने अंकों की उसको जरूरत पड़ेगी? तो कितने अंक चाहिए मेरे भाई? 55 अंक चाहिए। यही आपसे पूछा था, यही आपने बताना था। तो देखिए भाई, एक बार कमेंट की तरफ चल रहे बुरा। नमस्कार नमस्कार भाई कपिल गुजर, राम राम सर। रमन कुमार, राम राम। रमन कुमार का 55 रिजल्ट है, वेरी गुड भाई। जो बच्चा नहीं जुड़ा, जो जुड़े हैं, एक बार भाई सेशन को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई। देखिए क्या क्वेश्चन है और किसके बारे में बताया गया है वो भी देख लीजिए भाई। यहाँ पे दिया क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत। दो व्यक्ति हैं, एक आनंद नाम का लड़का था और एक भरत नाम का लड़का था भाई, ठीक है। आर इन दी रेशियो, क्या 3:5 में, एंड दियर एनुअल एक्सपेंसेज आर इन द रेशियो 1:3 ऑफ दी सेव्स। सेविंग कितनी मेरे भाई? यहाँ पे सेविंग है कितनी है? 10,000 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर, देन द एनुअल इनकम ऑफ भरत इज। कहा क्या है हिंदी में? सुनिए मेरे भाई, उसने ये बोला है कि एक आनंद है और एक भरत है। मैं लिख लेता हूं, एक आनंद है सर और एक कौन है? भरत है। यही बात है, एक आनंद और भरत है। उनकी आय का, इनकम कितनी दी है मेरे भाई? उनकी इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया आपको 3:5 ना दिया, 3:5। क्लियर है? आय का। और उनका वार्षिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो दिया आपको वो कितना दिया मेरे भाई? 1:3, 1:3।
3। क्लियर है। और वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यक्ति, कौन भाई, प्रत्येक व्यक्ति का कितने कमाता है, 10,000 रुपए बचाता है। यानी कि ये भी 10,000 बचाता था और ये भी 10,000 बचाता था। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी सेम दी होती है। तो यहाँ पे देखिए एक बात कही है, हमने देखा कि सर ये 5 रुपए 3 रुपए कमाता था, एक खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी बचेगी उसके पास, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो बचेगी। और यहाँ पे हमने देखा कि जब इसमें से इसको माइनस किया तो सेविंग कितनी बची, 2, और यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो सेविंग कितनी बची, 2। लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये कंडीशन सेम नहीं होती। अगर ये कंडीशन सेम नहीं होती तो हम इनको बराबर करते, किसको किसको बराबर करते भाई, इनकी सेविंग को बराबर करते, सेविंग बराबर लेके आते। अब हमें पता चला कि सर ये भी 2 कमाता है और ये भी 2 कमाता है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे भाई, 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपने देखा कि सर 5,000 आएगी। क्लियर है। और पूछा किससे आपके, तो ये पूछा है कि भरत की वार्षिक आय क्या है। तो भरत की वार्षिक आय कौन सी थी मेरे भाई, तो यहाँ पे हमने देखा कि सर भरत तो यहाँ पे था, ये रहा भरत। तो भरत की वार्षिक आय निकालूंगा तो गुणा में क्या कर दूंगा मेरे भाई, 5,000 कर दूंगा, और इसके गुणा में 5,000 करूंगा तो 25,000 फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। यहाँ पे जो पूछा है रमन कुमार, किसकी वैल्यू पूछी मेरे भाई, आनंद की नहीं पूछी, किसकी पूछी है, भरत की पूछी। तो भरत की पूछी है तो 5 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5 से। क्लियर है। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी भाई सभी बच्चे रिजल्ट देंगे भाई। हाइपर आ गए आप, वेरी गुड। ए रमन, ए कुमार रमन 55, जे विजय राम 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 राम, पंकज शर्मा राम राम भाई। चलिए अब राम रमी के साथ साथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन निकालिए बेटा जल्दी से जल्दी, क्या है क्या नहीं देख लीजिए, दिया क्या पूछा क्या। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है भाई। कितने के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20-20 रुपए घटा दिए जाए तो लाभ 40% का हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या है, मैं ये मान लेता हूं कि ये कोई वस्तु है, वो 100 रुपए की है। कितने की है, 100 की है। अगर उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, कितने पे, 20% के प्रॉफिट पे अगर उसको बेचा जाता है तो वो बिकेगी 120 की। तो हमने देखा कि सर सीपी कितना है, 5 है, और एसपी कितना है, 6 है। यहाँ पे ये क्या होगा आपका, एसपी होगा, और ये होगा आपका सीपी। यानी कि 5 की वस्तु थी और 6 की बेच थी, यही बात है। अब देखिए मैं यहाँ पे ये मान लूं कि सर मैं ये मान लेता हूं कि सीपी हमारा 5x था और एसपी हमारा 6x था, ये मान लो। और वो आगे उसने क्या कहा कि प्रत्येक में से 20 को घटा दिया जाए, यानी कि इसमें से भी 20 रुपए घटाने को बोला है उसने, और इसमें से भी 20 रुपए घटाने को बोला है। तो आगे क्या कहा उसने कि सर 40% का प्रॉफिट होता है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है मेरे भाई, आपको पता है कि सर 2/5 होती है। कितनी होती है, 2/5। तो हमने देखा क्या है कि सर हमारे पास 100 कोई सिक्की था और कितने की बेच देगा, 140 की बेच देगा। तो हमने देखा कि सर सीपी और एसपी का जो रेशो आएगा हमारा 5:7 आएगा। इस कंडीशन में कितना आएगा, 5:7 आएगा। क्लियर है, कितना आएगा, 5:7। तो यहाँ पे हमने देखा भाई 5/7, क्योंकि सीपी के साथ सीपी रखना, उसके साथ वो। हमने देखा भाई इनका सॉल्यूशन करके एक्स की वैल्यू निकालनी यहाँ पे। तो देख लीजिए 5×7 35x आएगा यहाँ पे। क्लियर है, 7 दूनी 140 आएगा, 6×5 30x आएगा, और माइनस का 100 होगा। हमें इसको इस साइड लेके आएंगे, यहाँ पे 5x आएगा, उसको उस साइड लेके जाऊंगा, ये 40 देगा। x की वैल्यू कितनी होगी भाई आपकी, x की वैल्यू आपकी 8 आएगी। कितनी आएगी, 8। अब उसने पूछा क्या, प्रारंभिक क्रय मूल्य है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था हमारा, 5x था। तो 5x की वैल्यू निकालूंगा तो 5 गुणा में 8, 8×5 40, 40 फाइनल रिजल्ट रहेगा भाई आपका। यह है, यस सर, डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। कितना रहेगा, डी। पंकज कुमार का बिल्कुल राइट आंसर है, डी रहेगा। हाइपर का भी ठीक है। और एक बच्चा आया भाई, कुछ सच्ची कुछ काल्पनिक कहानियां।
अच्छा, बड़े गजबे इंसान है भाई। क्या होता है, कुछ कच्ची तरह कुछ काल्पनिक कहानियां, ऐसा कुछ नहीं बच्चे। जल्दी से जल्दी भाई कंटेंट पे ध्यान दीजिए और बकवास बातें मत करो भाई, जो बातें हैं वो दीजिए, क्वेश्चन निकालिए और रिजल्ट देते रहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मेरे भाई, किसका दिया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, डिस्काउंट का क्वेश्चन, ओ सॉरी किसका है भाई, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। किसका दिया है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के अंदर दिया क्या है, पूछा क्या, वो देख लीजिए भाई। यहाँ पे पूछा क्या आपसे और दिया क्या है, देखिए। उसने कहा है ऑन बाइंग 24 बैंगल्स, यानी कि क्या कहा भाई, खरीदने पर 24 चूड़ियां खरीदने पर उसने कहा है किसको, ईसा को, किसको, ईसा को गेट्स 6 बैंगल्स फ्री मिलती है भाई। कितनी बैंगल्स मिलती है, 6 चूड़ियां फ्री मिलती हैं। तो ऑफ कॉस्ट व्हाट परसेंट ऑफ ईसा गेट इज डिस्काउंट। कहा क्या है कि 24 चूड़ियां खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। तो यानी कि ऐसी कंडीशन जब आपको दी जाती है मेरे बच्चे, वहां पे आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना होता है कि सर फ्री कितनी, सर 6, टोटल कितनी सर 24 ये थी और 6 ये थी, टोटल कितनी है 30, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। क्लियर है, 0 से 0 यहाँ पे काटूंगा 2 और 10 दूनी 20, तो रिजल्ट आएगा आपका 20% भाई। है ऑप्शन में, यस सर, बी इज द राइट आंसर। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जब आपको कोई दिया हो मेरे भाई, तो वहां पे आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि छूट कितनी दी है आपको, जो छूट होती है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को रखूंगा नीचे, 24 और 6 30, तो 6/30 और प्रतिशत के लिए करूंगा गुणा में 100, तो रिजल्ट कितना आएगा मेरे भाई, 20%। और यही आपसे पूछा था कि सर छूट कितनी दी गई है, तो छूट दी गई है भाई 20% की। क्लियर है, तो ईसा गई थी चूड़ियां खरीदने, क्या खरीदने गई थी, चूड़ियां, और वो चूड़ियां लेकर के आई है भाई, 6 चूड़ियां मुफ्त भी मिली उसको, तो यानी कि गजबे काम कर रही है वो। क्लियर है, आगे चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ये देख लीजिए भाई, इसका इंग्लिश बंद कर रहा हूँ भाई, दिखाई दे रहा है, नहीं तो ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे बाद में। क्लियर है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी निकालने का काम कीजिए मेरे भाई सारे बच्चे। क्लियर है, तो दिए भाई रिजल्ट दीजिए सारे के सारे, और जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा उसको बताइए भाई जुड़ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है, और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए भाई सारे के सारे बच्चे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। देखो भाई एक ए नाम का लड़का था, वो करता 15 दिन में, ठीक है। फिर कहता है बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो बी करता है उस काम को 25 दिन में पूरा। क्लियर है, और वे 5 दिनों तक इकट्ठा काम करते हैं। तो ये देख लीजिए भाई, पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 75, और जो ये एलसीएम होता है आपको पता है, ये होता है मेरे बच्चे टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी अगर इसकी निकालूंगा तो 15 5 75 और 25 3 75, यही बात होती है ना, 15 5 75 25 3 75। क्लियर हुई इतनी बातें। उसके बाद क्या दिया गया है, वो 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक है। ए प्लस बी जो है वो काम करते हैं 5 दिनों तक इकट्ठा। क्लियर है, तो इन्होंने 5 दिन में कितना काम किया, 5 और 3 8, 8 गुणा में 5, तो इन्होंने काम किया 40 काम किया। तो इसमें से 75 में से 40 को माइनस करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, 35। तो कितने काम बचे हैं, अब हमारे पास 35 काम बचे हैं जो करने हैं। आगे देखिए, शेष कार्य ए और सी द्वारा 4 दिनों में किया जाता है। यानी कि जो ये 35 काम बचे हैं मेरे भाई, ये कौन करता है, ये सर ए प्लस सी 35 दिन में ए और सी करते हैं। और कितने दिन में करते हैं सर, 4 डेज में करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में। अब हमें यहाँ पे ए की वैल्यू का तो पता है ना, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी की कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे मैं ए का तो काम करवा ही लेता हूँ, 4 दिन में कितना काम करेगा वो, क्या करता हूँ मैं, ए का तो काम करवा ही लेता हूँ भाई। ए ने क्या किया देख लीजिए, ए एक दिन में कितने काम करता है सर, ए एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम करेगा सर, 20 काम करेगा। तो इसमें से 20 काम माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 15। तो ये 15 काम किसने किए हैं, ये 15 काम सी ने किए हैं। और हमें पता चला कि सी ने 15 काम किए और कितने दिन में किए, 4 दिन में किए भाई। तो एक दिन का काम कितना होगा उसका, 15/4। तो ये उसकी एफिशिएंसी है कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं। अब काम कितने करवाने उससे, आगे ये पूछा है कि सर सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो काम कितने करवाने हैं, हमने देखा कि सर 15 काम करता है, कितने दिन में, 4 दिन में। काम कितने करवाने हैं, 75। तो इसके गुणा में क्या हुआ, 15 5 75। तो इसके भी गुणा में 5 करूंगा तो कितना आएगा,
20 नहीं आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, कितना आएगा भाई 20 दिन। तो सी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है, कितना रहेगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो भाई आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ आया होगा, क्योंकि 15 काम 4 दिन में करता है तो एक दिन का काम निकालने की जरूरत नहीं है। काम उसे टोटल हमने 75 करवाने हैं, तो 15 की टेबल में 75 आ रहा है, तो 15 5 75 होगा। तो 15 5 75 होते ही मैं क्या लिखूंगा भाई, गुणा में 5 किया तो 4 गुणा में 5 किया तो 20 आया। क्लियर है? तो भाई किस किस क्लियर है? हरीश यादव, राम राम गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, भी जितने बच्चे जुड़े हैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर। डी वाई मैजिक टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी, हैप्पी न्यू ईयर चाचा, सेम टू यू भाई, आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन, ये क्या है, नए वर्ष की शुभकामनाएं। राम राम जी, बट अच्छा करवा रहे हो आप, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सच्ची कुछ कच्ची काल्पनिक कहानियां, टीपी शर्मा 20। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो देखिए इसका है पाइप एंड टंकी का। भाई क्वेश्चन है बड़ा ही आसान है, पाइप चलाए हैं टंकी को भरेंगे। कहा क्या है, पूछा क्या, सुनिए। पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 15 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। एक ही दिन पाइप ए बी और सी को क्रमशः 6 बजे 8 बजे और 10 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे भर जाएगी, यानी कि टाइमिंग पूछी है कि सर टंकी कितने बजे भरेगी। क्लियर है? तो टंकी भरने का समय निकालना, तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं भाई, पहले इनकी एफिशिएंसी निकालूंगा, ए बी सी। क्लियर है? तो ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो आपको दिया है 15, आगे दे दिया 30 और आगे दे दिया 40। तो इनका एलसीएम जब हमने लिया तो एलसीएम मेरे हिसाब से इनका आएगा 120। भाई कितना आएगा, 120। 15 8 120, यही होता है। 15 छक्का 90, 90 और 30 120, 15 8 1 20। यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना आएगा 3। यही बात है, ये एफिशिएंसी है। अब कहा क्या है कि 10 बजे खोला जाता है, यानी कि बारी बारी खोला जाता है, एक बार उसको खोल दिया जाता है फिर उसको खोल दिया जाता है। तो हमने एक बात देखी कि 10 बजे से पहले का टाइम देख लेते हैं। तो यानी कि ये 10 बजे कौन खोला, सी पाइप खोला है। तो 10 से पहले ये 6 बजे खोला था। भाई कितने बजे, 6 से 10 तक पहुंचा। ए ने काम किया 4 घंटे। ए ने कितना काम किया, 4 गुणा में 8। ए ने काम कर दिए 32। क्लियर है? फिर कौन बचाया भाई, फिर आया बी। बी ने कितने घंटे काम किया, बी ने 2 घंटे काम किया। तो इसने काम किए कितने, 4 दूनी 8। क्लियर है? तो काम कितने बने हमारे, 40 काम हो चुके हैं। कितने बजे तक, 10 बजे तक 40 काम हो चुके हैं। तो इसमें से 40 माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 80। अब ये 80 काम करवाने हमने। अब ये काम कौन करेगा, 80 ये सारे मिलके कर रहे हैं। तो भाई हमने देखा कि 8 और 4 12 और 3 15, यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी 80 यूनिट पानी और भरेंगे। 1 यूनिट 1 मिनट में पानी कितना भरते हैं, 15 यूनिट। तो हमने देखा 15 5 75 होगा भाई, बचा कितना, 5 बटे में 15। क्लियर है? तो इसको इससे काटा तो हमने देखा कि सर 5 घंटे से ही 1/5 1/3 1/3 घंटे लगे हैं भरने में। कब के बाद, 10 बजे के बाद। तो यानी कि 10 के बाद 5, जब 10 बजे में 5 जोड़ूंगा तो हमें पता है कि सर 10 के बाद अगर 5 जोड़ते हैं तो 3 बज जाएंगे, यानी कि 3 बज के कुछ टाइम आएगा। अब 1/3 दिया तो 1/3 घंटे का कौन सा हिस्सा होता है, 20 मिनट। तो हमने देखा तो 3 बज के 20 मिनट पे वो टंकी भर जाएगी भाई। कितने पे, 3 बज के 20 मिनट पे। तो फाइनल रिजल्ट जो रहेगा आपका यहाँ पे क्या रहेगा मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर है। तो 3 बज के 20 मिनट पे टंकी भर जाएगी। तो वेरी गुड भाई, ईशु का ठीक है, विजय रोहिला राम राम सर जी, राम राम। डिप्पी शर्मा 20, अच्छा पीछे वाले का है, पीछे वाले का ठीक था भाई, इसका 3 20 है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है, पूछा क्या है और निकालना क्या है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14,400 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर भाई, वार्षिक दर पर 5 वर्षों बाद कितनी बताई गई है, 5 वर्षों बाद 23,400 रुपए हो जाती है। कितनी होगी, 23,400 रुपए हो जाती है। तो समान ब्याज दर पर 8,000 की धनराशि 3 वर्ष में कितनी होगी। हमने एक बात देखी भाई, देखिए यहां से रेट निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, रेट।
तो हमने देखा कि सर 14,400 रुपये 23,400 बन जाते हैं, यानी कि 23,400 बन गए। कितने रुपए थे? 14,400 रुपये। कितने? 14,400 रुपये। तो हमने यहां से देखा कि 22 है या 23 है? 23,400। हमने यहाँ पे देखा कि 0 आया और यहाँ पे 9 आया 0, यानी कि 9,000 रुपये ब्याज हुआ। और हमें रेट निकालनी है, तो 9,000 रुपये का ब्याज आया भाई। कितने का? 9,000 का। कितने वर्ष में आया है ये? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? यहाँ से हमने देखा कि 5 वर्षों बाद 23,400 हो जाता है, तो 5 वर्षों बाद आया है 9,000 का। एक बार इसको देखिए भाई, SI का फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें पता चला कि सर 9,000 रुपये आया। कितने दिन में? हमने देखा कि 14,400 रुपये का आया। किसका? 14,400 का। रेट निकालनी है, गुणा में क्या करूंगा भाई? टाइम करूंगा, और बाई में कितना होगा? 100। हम इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कटेगा। फिर हमने इसको इससे काटा तो यहाँ पे कटा भाई 18 पंजा 90 होते हैं, तो 2 0 आई। क्लियर है? फिर 12 पे इसको काटा, 12 बारी 144 होता है। इसको 12 पे काटूंगा तो 12 एकम 12 बच गए 6, 12 पंजा 60, 0 बचेगा। फिर कितने पे जाएगा? 2 पे गया, यहाँ पे 4 पे गया, 4 पे ये नहीं जा रहा, तो 2 पे गया तो कितना आया? यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 75। फिर ठीक है, 3 पे जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 25, और 25/2 जो होती है रेट आ गई आपकी 12.5% भाई। कितनी आई है? रेट आ गई सर 12.5%। क्लियर है? अब 12.5% है। अब बात क्या है कि समान ब्याज दर पर, यानी कि वही ब्याज दर रहनी चाहिए आपकी। कौन सी रहनी चाहिए? वही ब्याज दर पर 8,000 रुपये की धनराशि, 3 वर्ष का ब्याज। तो देखिए भाई 8,000 रुपये की धनराशि है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/8 होती है। तो 8,000 का 1/8 जब मैं निकालूंगा तो रिजल्ट आया सर, ब्याज आया 1,000 रुपये। 1,000 कितने वर्ष का आया है? 1 वर्ष का आया मेरे भाई। कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। पूछा कितने का है? 3 वर्ष का, तो गुणा में 3 कर दूंगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका 3,000 यहाँ पे रहने वाला है। तो सी इज द राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो कितना होगा भाई? सी इज द राइट आंसर। JBJ 3,000। ललित वेरी गुड भाई। हरीश यादव हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। क्लास में नहीं थे क्या आज? फिर आप सुखविंदर सिंह राम राम भाई, राम राम। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है क्या नहीं देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई ये रहा। देखो दिया क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है भाई? 620 रुपए। हमने क्या करना है? रेट को उठाना है मेरे भाई। यहाँ पे क्या करना? रेट को उठाना है। रेट कितनी हमारी? 1/10 है। अगर ये नीचे वाला हमें पता प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमें पता है इंटरेस्ट होता है। अगर प्रिंसिपल 10 है तो 3 वर्ष दिया है तो इसकी पावर 3 करूंगा, तो पावर 3 किया तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा? 1,000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि हमने कहाँ से आया ये हमने किया सर 10 की पावर 3, और 10 की पावर जब 3 करता हूँ तो 1,000 रुपये आ जाता है। हमने देखा कि सर प्रिंसिपल 1,000 रुपये है और कितने वर्ष का ब्याज लगाना है? 3 वर्ष का लगाना है। यहाँ पे पहला वर्ष होगा मेरे भाई, यहाँ पे दूसरा होगा और यहाँ पे तीसरा। तो सबसे पहले इसका 1/10 जब मैंने किया तो यहाँ पे 100 आया। फिर इसका 1/10 करूंगा, दूसरे वर्ष जब ब्याज लगा तो 1/10 आएगा। फिर हमें पता है कि सर ब्याज पे ब्याज लगाया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? ब्याज पे ब्याज। तो इस पे ब्याज लगाया तो कितना आया? 10। फिर तीसरे वर्ष फिर क्या करूंगा भाई? इस पे लगाऊंगा, 1/10 किया, कितना आया? 100। अब हमें पता है कि इस पे भी लगेगा और इस पे भी और इस पे भी, तो इसका ब्याज 10, इसका ब्याज 10, तो कितना हुआ? 20 रुपये ये हो गया, और इसका ब्याज 1 रुपये। यही बात है। फिर आगे क्या कहा है कि अंतर दिया हमें। अब अंतर क्या होता है मेरे भाई? पहली लाइन को छोड़ के नीचे वालों का जो सम करेंगे वो अंतर होता है। हमने देखा 10, 20 और 1 31 रुपये आ गया। तो आपने देखा कि 31 यूनिट हमारा क्या आया मेरे भाई? डिफरेंस आया, अंतर आया। लेकिन एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू 620 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इससे काटेंगे तो 31 दूनी 62 होता है, तो 20 रुपये आई कि नहीं? 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है। तो पूछा क्या? तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना माना था हमें? लेट प्रिंसिपल तो हमने ये माना था, तो मूलधन अगर हमने ये माना था तो यहाँ पे कर लीजिए। तो प्रिंसिपल कितना होगा मेरे भाई? सर 1,000 गुणा में 20, तो मेरे प्यारे बच्चे 20,000 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 उस पे ठोक दो भाई। किस पे रहेंगे? सी इज द राइट आंसर आपका रहेगा। और यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन निकला नकला भी गलत हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने की एक बात ये है कि सर ये भी आप जोश में होश मत खो देना कि इस पे चले जाओ, इस पे नहीं जाना है। फाइनल रिजल्ट हमारा क्या रहेगा मेरे बच्चे? ये रहेगा। क्लियर है? तो भाई
दिलावर नारायण, नमस्कार सर जी, नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर के भाई, लगातार चला हुआ है सिलसिला। ठीक है, सुखविंदर सिंह का अभी आया है सी, वेरी गुड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये निकाल के दिखाओ, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम कहाँ से करते हैं भाई, ऑप्शन से करते हैं। एक बात सुनिए, मेरी बात सुनो। देखिए, एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। कोई व्यक्ति है, उसने 5 किलोमीटर की 5 घंटे में कितनी दूरी तय की है भाई, 42 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। उसने पैदल कितनी दूरी तय की। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक बात कही कि टोटल 42 किलोमीटर है और टोटल टाइम जो वो 5 घंटे है, और दो कंडीशन दी, एक पैदल गया है और एक गया मेरे भाई किससे, साइकिल से। अगर मैं ये मान लूं कि सर उसने पैदल दूरी कितनी तय की, अगर मैं मान लीजिए एक ऑप्शन उठाता हूं भाई, इसमें से ऑप्शन उठाया मैंने बी, मैं मानता हूं कि वो 12 किलोमीटर किस में जाता है भाई, क्या है, पैदल जाता है। तो 12 किलोमीटर जाएगा तो प्रति घंटा कितने में जाता है, 6 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। तो हमने देखा कि सर 2 घंटे तो उसने यहाँ पे लगा दिए, कितने लगा दिए, 2 घंटे। क्लियर है। 12 किलोमीटर गया, टोटल कितनी थी आपकी, टोटल 42 थी, 42 में से 12 जाएगा तो आपको पता 30, और ये 30 है ना मेरे भाई, क्या होना चाहिए, 30 था ये। क्लियर है। और ये जो 30 आएगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। 30 किलोमीटर 10 के हिसाब से जा रहा है तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे। अब हमने देखा कि सर दूरी हमारी 42 किलोमीटर की हमने कवर कर ली। ठीक है, समय सर 2 घंटे यहाँ पे लग गया और 3 घंटे यहाँ पे, 5 घंटे समय लगा दिया। क्या क्वेश्चन वाले ने 5 घंटे लगा था, यस सर। तो फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा भाई, आगे जाना ही नहीं है। बात आई समझ में, आगे आपने जाना ही नहीं है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि सीधा सीधा देखो भाई, ऑप्शन उठाओ ऐसे क्वेश्चन में। ऑप्शन हमने उठाया 12 किलोमीटर। अगर हमने देखा कि दोबारा समझ लीजिए मेरे बच्चे, 12 किलोमीटर था तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, कब, जब पैदल जा रहा है। तो 12 किलोमीटर दूरी तय करने में वो कितना समय लगाएगा मेरे भाई, 2 घंटे लगाएगा सर। क्लियर है। टोटल दूरी कितनी थी, 42 किलोमीटर थी, तो 12 उसने तय कर ली, बची कितनी, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहेगी। और समय कितना बचा हमें, 3 ही घंटे बचा अब, क्योंकि टोटल 5 घंटे था, 2 घंटे आपने यहाँ पे लगा दिए। तो आपने देखा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो कितने में, 3 घंटे में। टोटल टाइम कितना है, 3 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, 5 घंटे ये हो गया। टोटल डिस्टेंस भी कवर होगी, सारी बातें क्लियर है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर हुई बातें। विदाउट ऑप्शन भी कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए और कहे कि सर विदाउट ऑप्शन निकालो, तो यहां पे हम ना भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, ये किस कैसे जा रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। और वहां पे कितना जा रहा है, ये जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। अब देखिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन की तरफ चलेंगे भाई, यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने देखा कि सर 42 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रहा है, तो 42/5 करेंगे। यहाँ पे 42/5 किया, 5 8 40.4 कितना आया। तो हमने देखा कि सर 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी चल रहा है भाई। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में आपको पता माइनस करते हैं भाई इन दोनों का आपस में। और आपकी एक खास बात बता देता हूं, इसके अंदर ये बीच की जो वैल्यू होती है, एक से बड़ी होती है, एक से क्या होती है बच्चे, छोटी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे, तो हमने देखा कि यहाँ पे आया 2.4 और यहाँ पे आया 1.6, और इनको काटा तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो 2:3 आया सर। कितना आया, 2:3। अगर यहाँ पे आपको स्पीड दी जाती है तो ये सब करने के बाद नीचे आपका टाइम प्रस्तुत होगा। क्या होगा, टाइम प्रस्तुत होता है ऐसे क्वेश्चन में। क्या होता है मेरे भाई, टाइम। क्लियर है। तो भाई जे बीजे एक बार समझ ले मेरे भाई, आपका जो टाइम टोटल लगा वो लगा आपका 5 घंटे। कितना लगा है, 5 यूनिट हुआ। आपने टोटल टाइम कितना लगाया, 2 और 3 5, और एग्जामिनर ने कितना कहा, 5 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी लगी आई आपकी, 1। तो आपने यहाँ पे कितनी दूरी तय की, कितने घंटे लगाए, 2 घंटे लगाए। क्लियर है। और 2 घंटे, प्रत्येक घंटा कितना किलोमीटर की स्पीड से भागे आप, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागे हो आप। तो 6 गुणा में 2, तो आपने 12 किलोमीटर की दूरी तय की भाई पैदल। कितने की, 12 किलोमीटर की। और यही आपसे पूछा था,
ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से अच्छा रहेगा, और इससे करोगे तो इससे होगा। 6 से, हाँ ये भी अच्छा है भाई, डीपी शर्मा ने जो बताया है कि जो 6 से डिवाइड होगा ना वही होगा, ये भी क्लियर बात है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। मैं ये आगे बताने वाला था आपको, ये भी जो आप बोल रहे हो डीपी कि भाई 6 किलोमीटर जो 6 से डिवाइड होगा ना, क्योंकि पूछना है। अब देखिए 6 से डिवाइड वाला एक ये भी हो रहा है ना, 6 से तो डिवाइड, तो यहाँ पे ऑप्शन है ना, आपने मैच करके देखना है। तो हमने देखा कि 6 से जब 18 पे लगाऊंगा ना इसको, तो वहां पे वैल्यू फिट नहीं बैठेगी, ये दो तो वैसे ही कट गए, पहला और दूसरा, तो तीसरे में बन सकती थी बात, चौथे में। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 10 का क्वेश्चन है। क्या क्या पूछा, क्या सुन लीजिए भाई, देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया है। एक रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 50 सेकंड में, और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में क्रॉस करती है। यानी कि दो प्लेटफॉर्म दिए हैं, एक आपको 400 मीटर का है, एक आपको 600 मीटर का है। क्लियर हुई बात है। और टाइमिंग देखा कि सर एक अन्य प्लेटफॉर्म दो लंबे को कितने भाई प्लेटफॉर्म 60 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे वो लेती थी 50 सेकंड और यहाँ पे ले रही है 60 सेकंड। हमने देखा कि सर टाइम डिफरेंस है 10 सेकंड का, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का फर्क है हमारा 200 सेकंड का, 200 मीटर का। क्लियर है। और पूछा क्या आपसे, लंबाई चाल कितनी होगी, लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीड निकालूंगा, स्पीड होता है भाई डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमने देखा कि सर 20 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ गई, लेकिन स्पीड इसने किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो मीटर पर किलोमीटर को चेंज कर, मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा भाई, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं तो 4 पे कटेगा, 18 4 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी स्पीड। क्या ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है भाई, क्या आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछे कि सर 72 किलोमीटर अगर आपने निकालनी हो, क्या निकालनी हो भाई, लंबाई, तो लंबाई यहाँ पे आपको 72 दिया है, तो किसी से भी एक से गुणा करके निकाल लोगे, क्योंकि आपको देखिए डिस्टेंस दी है, स्पीड आ गई, तो आप निकाल सकते हो ये सब। ठीक है, तो भाई फाइनल रिजल्ट कितना रहेगा इसका, ए इज द राइट आंसर आपका प्यारे बच्चे रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई एवरेज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया वो सुनिए। देखिए यहाँ पे दिया है कोई बल्लेबाज है भाई, यानी कि क्रिकेट का गेम चला हुआ है, क्रिकेट खेल रहा है कोई बच्चा, और उसने कहा क्या, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। हमें दिया क्या है वो देखो, सीधा सीधा 12वीं पारी यानी कि 12 पारी खेली और रन बनाए मेरे भाई 63। क्लियर है। और अगली बनाए उसके, जिससे उसके रन का 12वीं पारी में, सॉरी भाई इसने ये कहा कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत तो 2 रन अधिक हो जाता है। कितना रन अधिक हुआ, 2। कितनी पारियों का हुआ, देखो यहाँ पे क्या कहा है, 2 रन अधिक हो गया, कितनी पारियों का हुआ, 12 का, तो 12 दूनी क्या करूंगा 24। अगर यहाँ पे अधिक दिया है तो इसको इसमें से माइनस कर दो भाई, 24 को क्या करेंगे, सीधी डायरेक्ट बात बता रहा हूं आपको, इसमें क्या करना है, 2 रन अधिक हो जाता है, तो कितनी पारियों का, 2 का। क्लियर है, तो कितना हो गया 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में 12 दूनी 24 आएगा। तो हमने करना क्या है, अगर अधिक हो जाता तो इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा हमारा, सर यहाँ पे हमारा आया 39। कितना आया 39, लेकिन 39 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे ये एवरेज आएगा ना, एवरेज रन आएगी, ये आएगी भाई इस पारी से पहले तक की, किससे, इस पारी से पहले तक का एवरेज आएगा। तो इस पारी में कितना एवरेज बढ़ा, 2, तो +2 कर देंगे, 41 रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ए। क्या आएगा भाई, ए। क्लियर है, तो कितना होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए जाए, कुछ दिक्कत नहीं लेनी, आपने जो कुछ दिया सेम टू सेम रख के उसको सीधा सीधा डायरेक्ट निकालने की कोशिश कीजिए। यानी कि 12वीं पारी थी 63 रन बनाए, सेम लिखेंगे। अगर 2 रन बढ़ रहे हैं तो इसमें से माइनस करेंगे इनकी गुणा करके, अगर घट रहे हैं तो इसमें प्लस करेंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा ना आपका यहाँ पे, ये रिजल्ट हमेशा एक बात याद रखना मेरे भाई, ये कौन सा होगा, इस पारी से पहले का रिजल्ट होगा। यानी कि एवरेज रन जो आएंगे इस पारी से पहले के आएंगे। तो इस पारी में कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो 39 2 41, फाइनल रिजल्ट है ए भाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा बकवास सा क्वेश्चन है भाई, निकालो जल्दी जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी निकालने का काम करेंगे भाई सारे के सारे बच्चे। देखिए
दिया क्या है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि जिससे मिश्रित चीनी 56 रुपए हो जाए। हमेशा एक बात याद रखना भाई, यहाँ पे शुरुआत में सिप्पी दिया है तो यहाँ पे भी आपको सिप्पी होगा, तो यहाँ पे भी बच्चे आपका सिप्पी ही आना चाहिए मेरे भाई। क्या आना चाहिए, सिप्पी ही आना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका सिप्पी है तो नीचे जो यहाँ से प्लस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्वांटिटी आती है आपकी। क्या आती है, क्वांटिटी। ये बात क्लियर हुई। और यही पूछा है किलोग्राम में बेचने पर लाभ प्राप्त हो उसके, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एक बात कही है मेरे भाई, क्या कहा है देख लीजिए, एक 60 रुपए की किलो चीनी थी, एक 42 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी थी, जिससे मिश्रित की जाए कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य में बेचने पर, यानी कि कहा क्या है 56 रुपए में बेच रहा है और वहां पे क्या है मेरे भाई, खरीद रहा है, तो 56 रुपए और 12% के लाभ पे बेच रहा है, तो यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है और 112 की दी आपको। तो आपने देखा कि 112 की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, 56, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, बटे में 112 होगा, और 100 की वैल्यू निकालेंगे गुणा में 100, 56 दूनी 112। यहाँ पे आएगा कि सर इसने ये चीनी किस रेट में खरीदी थी, 50 के रेट में खरीदी थी। किस रेट में खरीदी थी, 50 के रेट में। तो आगे क्या करना, आगे तो कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट ठोक देंगे, टेंशन लेने की दिक्कत ही नहीं है आपको। एक कितना दिया है, एक आपको 60 दिया मेरे भाई, एक दिया आपको 42 और बीच में आएगा 50, प्लस माइनस का फंडा होता नहीं। यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 8, 4 पे 2 पे जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। डी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, डी रहेगा मेरे भाई इसका फाइनल रिजल्ट। हाइपर डी आएगा बच्चे, न कि सी। क्लियर है। तो क्या रहेगा मेरे भाई, डी इज द राइट आंसर। बस पूछा जो है वो ही ठोक दो, बस जो बातें दी है ना भाई उन पे ध्यान दो। और क्वेश्चन पे ना ये देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कई देर होगी थी बड़े बड़े क्वेश्चन चलते चलते, एक ये आसान सा क्वेश्चन भी दे देते हैं बीच में। तो देख लीजिए भाई रिजल्ट क्या आने वाला, बताइए एक बार जल्दी जल्दी, ठीक है। और इसके बाद भाई रीजनिंग का जो सेशन रहेगा आपका 5 से 7-8 क्वेश्चन वो भी चलाएंगे, आज ही करेंगे इसी में क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया क्या है कि सिर्फ 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाज्य है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको तो यही लग रहा होगा कि सर हम कैसे वो करेंगे, इनको ढूंढेंगे कैसे। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाए आपको 5, 6 और 7, किसका भाई, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेना होता है मेरे भाई। क्या लेना होता है, एलसीएम। अब एलसीएम 5 का 30 और 30 7 210, 210 आ गया। तो जो संख्या 210 से भाग होगी वो इन सभी से भाग होगी। तो 400 के बाद 400 भाग नहीं हो रहा, 400 के बाद 41 दूनी 420 हुई, फिर भाई 21 दिया 630 हुई, और उसके बाद आगे चली जाती है। तो दो ही संख्याएं ऐसी है जो किससे होगी, 5, 6, 7 तीनों से भाग होगी, एक 420 एक 630, तो दो संख्या आ गई आपकी। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था भाई, बकवास सा। अब देखिए रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आया भाई आपका, क्लियर है। तो रीजनिंग के भी 5-7 क्वेश्चन है। तो भाई रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आपको भाई एक नए सर आए हैं वो पढ़ाएंगे, तो उनको देख लीजिए भाई अच्छे से। फ्रेशर हैं, नई नई शुरुआत कर रहे हैं, आप लोगों ने साथ देना है, ठीक है। आप लोगों के साथ से ही क्या होगा भाई, आगे आगे उनको फिर स्पेशल क्लास भी देने का काम करेंगे। तो एक बार सभी बच्चे भाई, भागेगा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे और उनकी भाई क्लास को अच्छे से देखेंगे। और देख लीजिए एक बार अंकित शर्मा, हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को, ठीक है। चलिए हेलो जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पहले भी कमेंट कर रहे हैं बच्चे, आज ही आपका सीईटी का भी वो आ चुका है भाई, नोटिफिकेशन जो आना था नए साल के उपलक्ष्य पर वो भी आ चुका है। अपने पास रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आया है, देखो एक बार इसको करने का काम करते हैं। अपना क्लास का टाइमिंग है जो 7:15 रहेगा, ठीक है। सभी बच्चे जुड़ जाना भाई, मैथ और रीजनिंग दोनों सेशन चलेंगे। इसमें दे रखा है सबसे पहले कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न का अध्ययन कर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे रखा है लास्ट में, यहाँ पर बताना क्या आएगा।
केम को अगर 26 लिखा है, HCNG को अगर 32 लिखा है, और आपको IDOH को 36 लिखा है, KEQ142 इसको लिखा है, तो देखिए G अपना 7 पे होता है, A 1 पर, M 13 पर, E 5 पर, इसको टोटल 26 लिखा गया है। 7 1 8, 8 और 13 21, 21 और 5 26, इनका सम लिखा गया है। सबसे पहले इनमें सम देखो एक बार। G में एक जोड़ा H 8 पे, 8 के बाद 9 पे I होता है, यहाँ पे 11 पे K और 12 पे L। इसके बाद क्या आएगा, 13 पे M आएगा सबसे पहले, M चारों में है, ठीक है। A 1 पर, इसके बाद 2 जोड़ा 3 पे C, और इसके बाद एक जोड़ा इस पे 4 D, इसके बाद एक जोड़ा इस पे 5 E आएगा, और इसके बाद जोड़ा जी 2 इस पे 7 हो गया ये। इसके बाद कितना जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, एक पे क्या है 7 में एक जोड़ गया 8, 8 पे अपना बनता है H। M के बाद H आएगा, ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद देखो थर्ड पे क्या है, M है, M 13 पे होता है, 13 एक जोड़ा 14, 14 में एक जोड़ा 15, 15 में दो जोड़े 17, और 17 में एक जोड़ा 18, और 18 में एक जोड़ा 19। अब की बार एक जुड़ेगा, सबसे पहले कितना जोड़ा, एक, फिर एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर एक जोड़ेंगे, फिर एक, फिर दो, इसमें एक जोड़ो कितना बनेगा 19। आपका बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है भाई। किसका है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए जोकर को क्या लिखा गया है, KNLDS लिखा गया है, और आपके जो क्लाउन को क्या लिखा गया है, DMNXO। जे कितने पे होता है, जे अपना होता है 10 पर, ओ होता है अपना 15 पर, के होता है 11 पर, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर, ठीक है। इसके बाद के अपना होता है 11 पर, एन होता है अपना 14 पर, और एल होता है 12 पर, 4 पर और 19 पर। सबसे पहले 10 में एक जोड़ा 11, 15 में से एक घटा दिया 14, यानी कि जो पैटर्न लग रहा होगा, एक बार +1 है, एक बार -1। उसके बाद के 11 पर एक जोड़ दिया, फिर एक जोड़ा है, मतलब ये पैटर्न चल रहा है। क्या ये अगले में लग रहा है भाई? सी कितने पर होता है अपना 3 पर, ये 12 पर, ये 15 पर, ये 23 पर, और ये 14 पर। इसके बाद 4 पर, 13 पर, 14 पर, 24 और 15 पर, ठीक है। 3 में एक जोड़ा 4, +1 वाला तो लग रहा है। एल 12 में एक जोड़ा, यहाँ पर +1 है, ये पैटर्न नहीं है इसमें। देखिए जो यहाँ पर JOKER है ना, इसमें जो वोवेल है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल और कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है उसमें से तो एक घटाया है, और जो वोवेल है उसमें एक जोड़ा गया है। जैसे अपना जे क्या था, कॉन्सोनेंट, जे में से एक घटा रखा है। उसके बाद ओ अपना क्या है, एक वोवेल है, वोवेल में एक जोड़ रखा है। इसमें वोवेल में तो वोवेल में -1 और इसमें +1 है। लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई, वाई में +1 करोगे कितना बनेगा, जेड, जेड चारों में है। स्टार्टिंग एफ, एफ क्या अपना एक कॉन्सोनेंट है, एफ में एक जोड़ा है, कॉन्सोनेंट में एक जोड़ना, जी, जी सब में है। उसके बाद यू अपना क्या है, वोवेल है, वोवेल में से एक घटा रखा है, यू में से एक गया, टी बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जी टी, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। एन एन यानी कि दो कॉमन वर्ड हैं, और ये क्या है भाई, जो अपने कॉन्सोनेंट है इनमें दोनों में एक एक जोड़ा गया है। एन एन दोनों में एक एक जोड़ोगे तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, GTOOZ। सी ऑप्शन है किसी का? नहीं। देखिए करिए एक बार इसको। हाँ आ गया कमेंट। जी कितने पे होता है अपना 7 पे, आई होता है अपना 9 पर, के होता है अपना 11 पर,
ये होता है अपना 6 पर, 8 पर और 10 पर। 15, 17, 19। जी अगर 7 को अपना 6 लिख दिया, क्या किया, -1। 9 को फिर 8 लिख दिया, मतलब एक बार फिर -1 है। 11 को 10 लिख दिया, फिर से -1 है, मतलब इन तीनों में क्या किया, -1 कर करके लिखा गया है। ठीक है। ओ 15 में से 1 कटाएंगे, कितना आएगा, 14, और 14 पे होता है अपना n। n आएगा, n ऑप्शन में एक में है। और 17 में से गया 16, 16 पे अपना बनेगा p। और 19 में से गया 18, 18 पे होता है अपना r। NPR इसका बिल्कुल सही आंसर है। हाँ ये सही है। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। ये क्वेश्चन में स्टेप ज़्यादा हैं ऑप्शन के हिसाब से। 1 मिनट रुको भाई। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल कितने हैं, 11, 12 हैं। टोटल कितने हैं, 12। तो क्या करेंगे, इसमें से 12 बने तो या तो ये 3 3 के पेयर बनेंगे, और या ये 4 के पेयर बनेंगे। इनसे कोई वर्ड बन रहा होगा एक। पहले एक बार 4 4 में डिवाइड करो इसको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। सबसे पहले लास्ट में f है, लास्ट में क्वेश्चन ही रहूँगा भाई, छोड़ो इसको। अपने यहाँ पर जो अपना सन दे रखा है उसको लिखा है 8 1 2 1 3। अपना जो s होता है वो कितने पे होता है, 19 पर। o होता है अपना 15 पर, और n होता है अपना 14 पर। 19 19 नहीं लिखा गया यहाँ पर, उसकी अपोजिट जो पोजीशन है 27 में से घटाकर लिखी गई है। मतलब जो इसकी पोजीशन है वो क्या लिखी गई है, जो यहाँ पे आ रहा है ना उसका अपोजिट लिखा गया है वहाँ पे। s 19 पे होता है तो 8 लिख दिया, o 15 पे होता है तो 12 लिख दिया, n 14 पे होता है तो 13 लिख दिया। ठीक है। इसी तरीके से लाइफ है, l 12 पे होता है, i 9 पर, f 6 पर और 5 पर। 12 का उल्टा 15, और n i 9 का उल्टा 18, 6 का उल्टा 21 और 5 का उल्टा 22। इस तरीके से लिखे गए हैं। जो आपका n होता है ये 14 पर होता है, 14 का उल्टा 13, स्टार्टिंग 13 से होगी, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, बचे दो। इसके बाद ई 5, दूसरे पर 22 आएगा, 22 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। डिफरेंस कहाँ पे है, तीसरे पॉइंट पे है भाई। बी 22, 22 मतलब इसके बाद क्या आएगा, 5, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है किसी का, हाँ ठीक है। ब्लड रिलेशन से एक भाई क्वेश्चन करो इसको। ए बी के ससुर हैं, जो ए हैं वो क्या हैं, बी के ससुर हैं। ठीक है। ये जो शब्द होता है ना ये हमेशा दूसरे वाले के अनुसार आता है। जो शब्द जो होगा ये किसके अनुसार आएगा, दूसरे के अनुसार आएगा। ठीक है, दूसरे के लिए कहता है ये जो शब्द आता है, जो जो मतलब बी सी की माँ है, ये बी क्या है, ये सी की माँ है। ठीक है। इसके बाद डी ई की माँ है, डी ई यहाँ पर कोई है नहीं। जो ये जो शब्द किसके लिए आएगा, दूसरे के लिए आएगा। ई ई क्या है, एफ और सी का पिता है। जो ई है ये सी और एफ का क्या है, पिता है। कौन, ई। ठीक है। तो ए ई से कैसे संबंधित है, जो ए और ई का रिलेशन बताना है क्या है, इसके ससुर हैं तो इसके क्या होंगे, फादर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है।
है जी। पवन अपने घर से स्कूल जाना चाहता है। घर से वह, ये उसका होम है एच। घर से वह उत्तर की ओर चलता है। घर से उत्तर की ओर चला, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। इसका बायां कौन सा होगा? इस तरफ। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, इसका दायां ऊपर होगा, ठीक है। वह अंत में बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और वो कहाँ पहुंच जाता है? स्कूल। तो बताना है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो स्कूल से घर किस दिशा में है, या फिर घर से स्कूल किस दिशा में है। इसमें पूछा गया उसका स्कूल है वो उसके घर से किस दिशा में स्थित है। यहाँ से दिशा बनेगी, यहाँ से दिशा बनानी है। ये कौन सी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी नहीं है। 3। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसके बाद आएगा 14, यानी कि n आएगा। ये तो होगा नहीं तो इसके बाद x 24 पर 24 में से कितना घटाया? 3 घटा दिया। उसके बाद फिर 3 घटाया है r में, फिर 3 घटा दिया और फिर 3, अंत में 3। यहाँ पे i होता है 9 पर, 9 में से 3 गया 6, 6 भी होता है आपका f। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, NF। x है वो y के पूर्व में है। x है वो क्या है? y के पूर्व में है, ठीक है। इसके बाद अब पिछले क्वेश्चन में बताया था जो और जो कि किसके बारे में बताता है? दूसरे के बारे में, y के बारे में बता रहा है। z उसके उत्तर में है। z के उत्तर में कौन है? y। जो मतलब जो y है वो z के उत्तर में है, और जो यदि p z के पूर्व में है, z का पूर्व ईस्ट इस तरफ होगा, p यहाँ पर है। तो बताइए x से p किस दिशा में है? x से p किस दिशा में है? साउथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। साउथ किसी का नहीं है। सोच चुके हो क्या सारे? ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। यदि बीते हुए कल से, ये अपना प्रेजेंट डे है, बीता हुआ कल ये रहा, बीते हुए कल से एक दिन पहले, यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पे क्या था? संडे। उसके बाद तो ज्ञात करें आने वाले कल, आने वाला कल, कल से एक दिन बाद, एक दिन बाद उससे तीसरा दिन कौन सा होगा? 1, 2, 3। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये यहाँ पर एक गिना जाएगा, वहां पर 2 हो जाएंगे। एक दिन पहले बोला है ना, जो गलती से हो गया था, कोई नहीं। एक पंक्ति में टोटल वृक्ष 45 हैं। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वां है, तो नींबू का वृक्ष बाएं ओर से कौन सा होगा? इसमें एक फार्मूला लगेगा भाई। देखिए वो क्या लगेगा। जो आपका टोटल होता है वो किसके बराबर होता है भाई? जो लेफ्ट से पोजीशन आई है प्लस राइट से जो पोजीशन आई है, और उसमें से ए घटाया जाता है। ये आपका फार्मूला होता है इसको निकालने का। टोटल अपने को 45 दे रखे हैं, लेफ्ट से दाएं से, राइट से दे रखी है, लेफ्ट की अपने बतानी है। राइट से दे रखी है भाई 20, इसमें से एक घटाया 19, और 45 में से अगर 19 घटाओगे तो ऑप्शन ए 26 आएगा। 26 राइट आंसर, बिल्कुल भाई। अंकित शर्मा राइट आंसर है भाई। ये बताइए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है।
19, 26, 45, 71, 116। पैटर्न बताइए क्या लग रहा है। 19 के बाद 26 लिखा, 7 का डिफरेंस, इसके बाद ये डिफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। उन्नीस और 26 को जोड़ के कितना बन रहा है, 45। मतलब जो डिजिट है उससे पीछे जो 2 नंबर दिए गए हैं उनका सम करके अगला नंबर है। यहाँ पे 71 है, 45 और 26 को आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 71। 71 और 45 को जोड़ोगे तो 116। अभी तक किसी का नहीं आया है। 116 और 71 इन दोनों के जोड़कर जो अगला आंसर आएगा आपका वो होगा 187 है ऑप्शन में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है भाई, ये 187 बिल्कुल सही है अंकित शर्मा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कर दो सर क्लास। कि भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। और भाई एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जिस जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए। भाई देखिए, मानते हैं एक्सपीरियंस नया नया हो जाएगा आराम आराम से। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका, थैंक यू।